चल रहा है हमारा यहाँ पे। आप बाबर किंग है हमारा, बाबर किंग है, वंस किंग अलवेज किंग। आप 100 बार बोलेंगे, मैं फिर कहूंगा कि बाबर किंग है, उसके बगैर टीम कुछ नहीं है। क्या बोलते हैं भाई, बाबर किंग है, बाबर 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 बाबर। हम लोगों को ऐसी क्रिकेट, अगर ये वाली बात की थी ना, ये 135 वाली क्रिकेट हमें नहीं चाहिए कि मर जाए हमारे बॉलर यार, जान लगा लगा के। आपकी आपसे बैटिंग ही ना हो। आपको पता है 113 पे आपका एक आउट था, 134 पे आप लोग 8 आउट हो गए हैं। ये देखे मिडल, ये शर्म से डूब मरने का मकाम नहीं है। और वो डिजर्व करते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट अंदर ला रहे हैं ना, हम पाकिस्तान में घुसेंगे, हम ये करेंगे, हम फलां करेंगे। देखें ना, तो हम इतने यानी कमज़ोर हैं कि हम उनको घुसने दे देंगे, और ना वो इतने ताकतवर हैं कि वो घुस के हमें दिखा देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 6-0 वाला वाक़या तो सबको पता होगा, ठीक है, वो हम ही ने किया था, कोई और नहीं था, ठीक है। सो अगर क्रिकेट को क्रिकेट तक रखा जाए तो मेरे ख्याल से ये बेहतर होगा। ताड़ साहब, भारत के वज़ीर आज़म ने मैच तो जीता उन्होंने, लेकिन मसला ये है कि मैच जीतने के बाद ट्वीट कर दी, कहा जी कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ग्राउंडों में भी जारी है, पहाड़ों में भी जारी है, जंगलों में भी जारी है, हर जगह जारी है। ऊपर से तारड़ साहब इस पे जरा थोड़ी कमेंट्री करें और बताएं कि इसके क्या मीनिंग। आपकी जो टीम है वो मेरिट पे नहीं है, वो सारी जब पर्ची पे। अगर आप टीम मेरिट पे लाओगे तो आप खेलोगे, सही है। और दूसरी बात ये, और ट्रॉफी जो है इस वक्त दुबई के अंदर जश्न का समा है। बुर्ज खलीफा लाइट अप होने की खबरें पहुंच रही है, और पूरे इंडियंस इस वक्त दुबई के सड़कों पे ढोल ढमक्का और कहते हैं ना मोतीचूर के लड्डू से आ गए हैं। लाइव मनाजिर, लाइव कवरेज चल रही है। सर क्या कहेंगे, एक तरफ लड्डू और दूसरी आप ट्रॉफी की बात कर रही हैं, तो ट्रॉफी उन्होंने कहा कि हमने मोहसिन नकवी के हाथ से नहीं लेनी, लेकिन मोहसिन नकवी एक तरफ देखें तो वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन है। उसके बाद वहाँ पर आईसीसी के रिप्रेजेंटेटिव भी खड़े हुए थे, उनसे भी उन्होंने ये किया है। तो इस वक्त अगर भारत कहे ना कि हम स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, हम पाकिस्तानी कंप्लेन करेंगे कि इन लोगों ने ट्रॉफी चोरी की है, ट्रॉफी नहीं, ट्रॉफी तुम्हारी है, ले जाओ, ट्रॉफी तुम लोग डिजर्व करो, तुम्हारा हक है, लेकिन आगे लेने की हिम्मत भी तो रखो। जिस तरह कहते थे कि 1965 में हम आकर चाय पियेंगे, ये करेंगे, तुम लोग ट्रॉफी तो एक एसीसी के चेयरमैन से ले नहीं सकते। दूसरा अगर इस पे ये बताएं ताड़ साहब, जो उन्होंने किया है कि पाकिस्तान ने, उन्होंने ट्रॉफी नहीं दी इंडिया को, ट्रॉफी नहीं लेनी, उन्होंने कहा मौसम से ट्रॉफी नहीं लेनी, पाकिस्तान ट्रॉफी लेके घर पाकिस्तान आ गया है, वो इंडियन बगैर ट्रॉफी के जो घूम फिर रहे हैं, तो क्या कहेंगे ताड़ साहब? ये दर हकीकत मैंने आपको अर्ज किया था कि बिल्कुल ठीक है, मोदी साहब ने बिल्कुल ठीक है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो देखिए उनका वो उनका एक सिग्निक, उनके लिए वो पॉलिटिकल एक टूल है उनका। तो दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान को एशिया कप 2025 में हरा तो दिया, पर पाकिस्तानियों को अब अपने लोगों को चूरन बांटना था इस हार को छुपाने के लिए। क्योंकि पिछले 2 बार जब भारत ने इसी एशिया कप में पाकिस्तान को हराया था, तो उसमें इन्होंने पहली मैच में यह कह दिया था कि भारत के कप्तान ने हमारे से हाथ नहीं मिलाया, इसलिए हम हारे। दूसरे मैच में यह कह दिया कि हाथ तो नहीं मिलाया, ऊपर से इन्होंने अंपायर भी खरीद लिए थे। अब तीसरी बार, अब जब भारत ने फाइनल में हराया, तो अब ये अपने लोगों को चुरन दे रहे हैं कि हमारे जो मोहसिन नकवी है, जो उनके पीसीबी के चेयरमैन भी है, वो ट्रॉफी देने के लिए पहुंचे थे, भारत के लिए एशिया कप की ट्रॉफी देने के लिए पहुंचे थे, पर भारत ने उसे इनकार कर दिया और ये कहा कि भाई आतंकवादियों से हम ट्रॉफी नहीं लेते। तो पाकिस्तानियों को अब ये चूरन बांटा जा रहा है ताकि अपनी हार को ये उस चीज के पीछे छुपा सके। हालांकि ये जाहिल को पता है कि भाई पाकिस्तानी, 97% पाकिस्तानी इसी तरीके से जाहिलाना हरकतों से खुश होते हैं, और ये अपनी हार को भूलकर भारत के पीछे गाली देने के लिए कैसे पीछे पड़ेंगे। तो ये एक ही चीज है कि भारत के खिलाफ इनको भड़काओ और अपनी हार को छुपाओ। आइए पाकिस्तानी मीडिया क्या कुछ कह रही है इस बारे में सुनते हैं। और बातें करते हो कि हम जाकर पाकिस्तान में घुस के ले लेंगे, उधर तो तुम लोगों से कुछ हुआ नहीं है। सर आप देखें कि मोहसिन नकवी कितनी देर खड़े इनका इंतजार करते रहे, और ये जो है वहाँ पे गेम्स खेल रहे थे, एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे। इन्होंने मतलब कितना डिसरिस्पेक्ट किया है हमें। मैम डिसरिस्पेक्ट तो किया है, लेकिन एक तरह से हम मोहसिन नकवी को देखें ना, उसका भी बहुत बड़ा दिल है। उसने एक गेम की रिस्पेक्ट की है, उसने हमारी यही है कि हम गेम में पॉलिटिक्स को नहीं लाते। इंडिया पॉलिटिक्स चमकाता है अपनी, जैसे कि गोदी मीडिया है वो पॉलिटिक्स को चमकाता है अपनी। उसको वोट इस चीज़ पे मिलते हैं कि पाकिस्तान को गालियां दो, पाकिस्तान को कुछ करो तो तुमको वोट मिलेंगे। वो दूसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बन रहे हैं, इसी वजह से बन रहे हैं। ये जो मोहसिन नकवी ने किया बहुत अच्छा किया, उधर खड़ा रहा, उसने अपना एक बड़ा दिल दिखाया कि भाई हम खड़े हैं, आ जाओ, तुम लोग डिजर्व करते हो ट्रॉफी, तुम लोग जीत क्यों आगे ले जाओ। हालांकि वहाँ पर हम हारे हैं,
चाहता तो मोहसिन नकवी पीछे हट सकता कि हम नहीं कर रहे, लेकिन मोहसिन नकवी ने कहा, AICC चेयरमैन है वो, उसने कहा ठीक है भाई हम आ रहे हैं, आप आए ले जाए ट्रॉफी, आपकी आपका हक है, उधर तो ले नहीं सके और यहाँ पर पाकिस्तान में घुस के लेने की बात करते अब आप ये देखें कि उन्होंने सेरेमनी की है लेकिन ट्रॉफी के बगैर किया, मतलब गायबाना ट्रॉफी वो हाथों में लेकर एक्ट ऐसे कर रहे हैं कि ट्रॉफी उनके हाथ में। और इस वक्त सोशल मीडिया पर इनकी वीडियो बड़ी जोरों शोर के साथ गर्दिश कर रही है, ट्रेंडिंग में जा रही है। मैम जोकर क्या काम क्या होता है? लोगों को एंटरटेन करना। इस वक्त इंडियन टीम जोकर बनी हुई है, इंडियन की मीडिया जोकर बनी हुई है। वो लोग ये नहीं समझ रहे कि इसमें उनकी बेइज्जती, इसमें स्पोर्ट्समैनशिप कहाँ है या सब कुछ कहाँ है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी कब से चल रही है? एशिया आपको पता है कब से चल रहा है? 1870 से चल रहा है। उन लोगों ने आज तक पॉलिटिक्स नहीं लाई गेम में। तो ये हम लोग तो अभी ये 1947 में आज़ाद होने वाली कंट्रीज हैं, हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग उनसे बड़े देश हैं क्रिकेट में। 100 बातों की एक बात, 100 बातों की एक बात, हमें पता था कि हम हारे हुए हैं। मैच से पहले हम हारे हुए थे। जो हमारी बैटिंग लाइन थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। आपने देखा 100 पे 1 आउट था, उसके बाद कितने आउट हुए, बैक टू बैक 10 विकेट हमारी गिरी। उसके बाद मैं कहूँगा भाई क्रिकेट को छोड़ो, गोली मारो, आप आओ स्पोर्ट्स की आओ, बॉक्सिंग की तरफ आओ, किक बॉक्सिंग की तरफ आओ, फुटबॉल की तरफ आओ, हमें सपोर्ट करो। मैं किक बॉक्सर हूँ, हम वर्ल्ड चैंपियन 2 टाइम, बट नो वन, कोई मुझे जानता नहीं है। अगर आप सर्च करोगे यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, तो बोले क्या कलीम कौन था, यू विल नो। हम यहाँ पर वर्ल्ड चैंपियन, हम यहाँ इनकी एक मैच फीस से हमारे 4 इवेंट हो सकते हैं। इनकी एक मैच से, इनकी एक सीरीज से मैं 4 बार और चैंपियन बन सकता हूँ। बॉक्सिंग तो पाकिस्तान का इतना शौक नहीं जितना क्रिकेट का है ना। क्रिकेट में क्या रिजल्ट मिला है? कोई रिजल्ट मिला है आपके? कोई रिजल्ट है? नो रिजल्ट। हम हार गए बांग्लादेश से, हम हार गए उससे, क्या कहते हैं, सबसे हार गए, स्टडी से भी हार गए, हर वजह से हार गए। क्या मतलब है? क्यों नहीं आ रहे भाई? पहले आ रहे, अभी सीरीज हम हारे, हम हमेशा हारे, क्योंकि आपकी जो टीम है वो मेरिट पे नहीं है, वो सारी जब पर्ची पे है। अगर आप टीम मेरिट पे लाओगे तो आप खेलोगे, सही है। और दूसरी बात ये कहूंगा, आपने कहा कि बाबर और रिजवान जो है जिसकी स्ट्राइक रेट 0 है, मगर आप देखें उनके बगैर टीम क्या है? 0 है। बाबर किंग इज किंग, वंस द किंग इज ऑलवेज द किंग। आप किंग को बिठाओगे आप कुछ भी नहीं हो। आपकी बैटिंग लाइन कुछ नहीं है, आपका बॉलिंग लाइन में आपका जो बॉलिंग लाइन है उसमें एक मिनट, बाबर को रो रहे हैं, कोहली था तो T20 वर्ल्ड कप विन हो गया, कोहली नहीं है तो एशिया कप। और ट्रॉफी के बारे में जो आप बात कर रहे हैं, ट्रॉफी पाकिस्तान लेके, जो मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो तो खड़े रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब तो वहां ट्रॉफी देने के लिए खड़े रहे, फैसला जो उनका अपना था कि हमने इनके हाथ से ट्रॉफी नहीं लेनी। तो वो तो ये कह ही नहीं सकते कि आपने ट्रॉफी दी नहीं। ट्रॉफी देने के लिए वो खड़ा रहा बंदा वहां पे, इन्होंने ली नहीं क्योंकि वो मुसलमान है, पाकिस्तानी नापाक है। मेरा मकसद वो तो फिर तरबियत ऐसी है ना चीमा साहब, वो तो फिर देखे ना, वो तो खून चाहते हैं आपका, वो तो आपको मारना चाहते हैं, वो आपके साथ शेक हैंड करना, ट्रॉफी लेना तो बहुत दूर की बात है। कोई ऐसी बात नहीं चीमा साहब, ये आज नहीं हुआ, पहले 1947 में ऐसे होता रहा। देख रहे इस्लामिक सिर्फ रिलीजियस बेस पे कंट्री क्यों तोड़े जाती है, जहां यही नफरतें हो, लाखों पूरी ट्रेन काट ली जाती थी। आज बिल्कुल आप वहीं खड़े, और ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं चाहिए। मतलब ये हालात ऐसे ही चलने हैं, लेकिन ये इसमें अक्लमंदी नहीं है। और मसला कोई नहीं है, मुझे भी पता है। ठीक है, अपनी आवाम को राजी करना चाह रहे हैं, गोदी मीडिया राजी करना है, मोदी राजी करना है, उसके वोट बनाने, और कुछ नहीं है। सर, इस वक्त भारतीय मीडिया का कहना है कि मोहसिन नकवी चोर है, वो हमारी ट्रॉफी चोरी करके भाग गए हैं। देखें, भारतीय मीडिया तो बहुत कुछ कहता है, लाहौर में उनका पोर्ट भी है माशाल्लाह उनके हिसाब से हमारा, ठीक है। और मोहसिन नकवी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हीरो है। ये जितनी भी सूर्या कुमार यादव ने पूरे एशिया कप में ये इसने पॉलिटिक्स ही खेली है, क्रिकेट इसने खेली नहीं। बेसिकली देखा भी जाए, इसके स्टैट्स आप देख लें निकाल के, सलमान अली आगा और सूर्या कुमार यादव के स्टैट्स एक ही थे, ठीक है। इनमें दोनों में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस तो नहीं था। तो अगर आप क्रिकेट खेलने आए हैं तो भाई क्रिकेट खेलने ना, ठीक है, आपकी टीम अच्छी है, आपके लड़कों के पास टैलेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप पॉलिटिक्स को उसमें इन्वॉल्व कर देंगे। देखें, बीइंग अ क्रिकेटर और बीइंग अ क्रिकेट फैन, हम इस चीज़ को कभी भी अच्छा नहीं समझेंगे कि क्रिकेट में पॉलिटिक्स को होना चाहिए। एक्चुअली जो मोहसिन नकवी है ना, इस वक्त एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो है वो चेयरमैन है, तो ट्रॉफी तो उन्होंने ही देनी थी और इंडियन टीम को रिसीव करनी थी। अगर उन्होंने ये ट्रॉफी जीती है तो उनको वैसे तो असूलन जो है ना वो मोहसिन नकवी से उन्होंने रिसीव करनी थी। तो वैसे तो ये कंट्रोवर्सी जो है वो पहले की चल रही है ना, जब उन्होंने हमारी टीम के साथ, पाकिस्तान टीम के साथ उन्होंने हैंडशेक नहीं किया टॉस के दौरान, और उसके बाद जो उनका कैप्टन है उसने कुछ इस तरह की पॉलिटिकल डिस्कशन जो है ना स्टार्ट की
ठीक है, और उसके बाद ये मसला जो है ज़्यादा हो गया। तो मोहसिन नकवी साहब अपने स्टैंड पे तो ठीक हैं, ट्रॉफी तो उन्होंने ही देनी है, और ज़ाहिर बात है जब आप पाकिस्तान के साथ मैच खेल रहे हो तो ट्रॉफी पाकिस्तान का जो रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ पे, अब ICC का अगर इवेंट होता है, ठीक है, तो वहाँ पे जय शाह उनका इंडिया का है, अगर वो पाकिस्तान ट्रॉफी वहाँ पे जीतता है ICC की ट्रॉफी, तो ये पाकिस्तानी तो नहीं कह सकते कि हम ट्रॉफी उससे नहीं वसूल करेंगे। तो ये तो उनका मतलब एक गलत जो है ना एक्ट था। उनको जवाब दे रहा हूँ, उनकी टीम मेरिट पे ना, हमारी टीम मेरिट पे नहीं है। मैं अब क्या कह रहा हूँ, दे आर प्लेइंग ऑन मेरिट बट वी आर प्लेइंग ऑन सिफारिश। आगा सिफारिश सब पर्ची, अच्छा हाँ सब पर्ची, सारे पर्ची। साइम अयूब जो है ना पिछले 6 मैच में क्या कर रहा है, 0-0-0-0 21 13 रन बना रहे हैं। ये क्या एवरेज है? ये कोई एवरेज नहीं है। अगर आप टीम को लाओगे मेरिट पे, बिलीव मी दे विल फिनिश एवरीवन। बट अगर टीम मेरिट पे हो, आपके पास जो नसीम शाह आपने जो बिठाए हुए हैं, आपको बेहतरीन आपकी बॉलिंग है, आपने बाबर को बिठाया हुआ है, आपने रिजवान को बिठाया हुआ है। इनको गोलियां मारनी चाहिए, गोलियां इनको मारनी चाहिए, कोई काबिल नहीं है। चला को बिठाया हुआ। देखें जी आप लोग, बाकी हमारा दिल टूटा यहाँ पे 25 करोड़ का, क्या जिस तरीके से दिल टूटा हमारा, दिल टूटा हमारा यहाँ पे। आप बाबर किंग है, हमारा बाबर किंग है, वंस किंग अलवेज किंग। आप 100 बार बोलेंगे, मैं फिर कहूंगा कि बाबर किंग है, उसके बगैर टीम कुछ नहीं है। क्या बोलते हैं भाई, बाबर किंग है, बाबर 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 बाबर। सारा मुद्दा बाबर पे आ गया। एशिया कप इंडिया ले गया, हमारी बैटिंग भी फ्लॉप, हमारी बॉलिंग भी फ्लॉप, और हारिस रऊफ को इंडिया की जानिब से मैन ऑफ द मैच देना चाहिए कि इंडिया को आप तो नहीं दे। इंडिया को मैच जिताने वाले पाकिस्तानी बॉलर हारिस रऊफ के बारे में आज क्या कहेंगे? आगा जी मैच ने नहीं जिताया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं यही बात करूंगा कि पाकिस्तान ने आज बेहतर क्रिकेट खेली। अच्छा। उनको चने चबवा दिए एक दफा। सही है, 2 बॉलर से जीते। हाँ जी, वो ये है कि ऊपर नीचे परफॉर्मेंस होती रहती है, चीजें होती रहती हैं, ये चीजें चलती हैं, क्योंकि आप किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। पाकिस्तान क्रिकेट है। हाँ। ये आज देखें, बात पता क्या, आज तो फिर उसको फिर गोली मार देनी चाहिए उसको, अभिषेक शर्मा को, जो पूरे टूर्नामेंट में रन्स करता है और आज नहीं चला। तो देखा दोस्तों, पाकिस्तानी को पता है और पाकिस्तान मीडिया को भी पता है कि अपनी हार को छुपाना है तो उसके लिए भारत का विरोध करना, कुछ ऐसी चीज डालना कि जिसकी वजह से अपनी हार भी ढक जाए और है ना भारत का है ना नाम पर थू 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 थू। और इन्होंने वही किया कि भारत ने हमसे ट्रॉफी नहीं ली, इसीलिए ये हम मैच हार गए। हालांकि ये अपने टीम पर कोई बात नहीं करेंगे, और कई पाकिस्तानी ऐसे भी है जो बात करना चाहते हैं पर क्या करें, बेचारे मजबूर भी है, क्योंकि इनकी टीम जब भी मतलब ये बचपन से अभी तक पले बड़े हो गए, इनको हमेशा हारती हुई नजर आई है। तो अब ये रास्ते ढूंढते हैं कि किस तरीके से अपनी हार को छुपाकर हम किस तरीके से भारत के सामने छाती ठोक कर खड़े रह सके। हालांकि ये वो जाहिल है जो गिरे तो भी टांग ऊपर, ऐसी कहावत इनके ऊपर सही मायनों में साबित होती है। आइए दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया और क्या कुछ कह रही सुनते हैं।